आई स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। शो दैट E एंड 5/T हैव द सेम यूनिट्स, यानी कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इसके अलावा 5/T यानी कि जो चेंज इन फ्लक्स है, इनके सेम यूनिट्स हैं। द बैक ईएमएफ इन द इलेक्ट्रिक मोटर, वो यही बता रहा है कि इसको बैक ईएमएफ भी कहा जा सकता है। अच्छा, जो हमारे पास ईएमएफ होती है वो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है। वर्क डन के यूनिट हमारे पास जूल, जबकि चार्ज हमारे पास कूलम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो ईएमएफ है उसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। और हमारे पास चेंज इन फ्लक्स के जो है ना, आपको ना वो चीज़ पता नहीं चाहिए क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है और फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर, और रेट का मतलब है सेकंड, तो वेबर पर सेकंड होता है। और वेबर को जब हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स चेंज कर रहे होंगे तो वो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर आएगा। अब ये एम्पेयर हमारे पास न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये सिंगल डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर पर एम्पेयर सेकेंड बन चुका है। अब एम्पेयर जो है इसको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम्स पर सेकंड, यानी कि हमारे पास जो ए आई होता है वो Q/T के इक्वल होता है, जिसको हम कूलम पर सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो सेकंड और सेकंड है ये आपस में कट जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास Δ5 और ΔT जो है वो जाउल पर कूलम के इक्वल आ जाएगा। और आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि जाउल पर कूलम जो है वो हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और शुरू में हमने बताया था कि जो वोल्टेज और ईएमएफ है वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हैंस बोथ E and Δ5/T have the same units.